गाइस आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है अपना CUET। ठीक है, ये हमारा CUET के लिए रहने वाला है ये सेशन। ठीक है, CUET में जो भी बच्चे लीगल स्टडीज एज अ डोमेन सब्जेक्ट उसको चूज कर रखा है और उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए बेसिकली ये बेस्ट वीडियो है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है जो एक्स्ट्रा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, जो उनका आ सकता है, जो भी काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ही हमारा किस नाम से है, बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बेसिकली लिया है उसके उसके सोर्सेस, जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो हमेशा उसके उस लॉ के हमें सोर्सेस का बारे में बताया जाता है कि बेसिकली वो जो लॉ है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो आया कहाँ से। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ नहीं बल्कि सुप्रीम लॉ है कंट्री का। ठीक है, ये सुप्रीम लॉ है और ये सुप्रीम लॉ होने का मतलब क्या है कि कोई भी काम अगर होगा तो वो इसी शेड में होगा, यानी इससे बाहर कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि सबसे पहले यूके से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड क्या होता है, डी जॉर हेड। इस नॉमिनल हेड को हम क्या बोलते हैं, और डी जॉर हेड। ये होता है प्रेसिडेंट। हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होता है वो डी जॉर हेड होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हेड बाय लॉ, मतलब हेड ऐसा हेड जो भी लॉ द्वारा डिक्लेयर किया गया है एज अ कंट्रीज हेड, है ना। तो ये चीज हमने यूके से ली है क्योंकि यूके में क्या है, मोनार्कियल सिस्टम है और वहाँ पे जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो मोनार्की है वहाँ की, वही सुप्रीम हेड है और वही सुप्रीम हेड है। इसीलिए कंट्री में जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो भी डी जॉर हेड होता है। नेक्स्ट, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, फिर पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की हमारी यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जो भी है वो मैं मार्क कर देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाला हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन थर्ड इम्पोर्टेंट है, देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से लिया, ये फोर्थ भी इम्पोर्टेंट है। बाई कैमरल पार्लियामेंट है इसीलिए फिफ्थ इम्पोर्टेंट है। लोअर हाउस जो है वो मोर पावरफुल होता है, सिक्स इम्पोर्टेंट है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ पीपल। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि नॉलेज ना कहीं से भी ली जा सकती है, यानी कि अगर हमें यहाँ से कोई बात पता चली तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये हमारे काम की हो सकती है। क्यों काम की हो सकती है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे हमें एक नई बात पता चल गई कि बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ से हमें ये पता चला, है ना। ठीक है, सो यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये सारे के यूके का तो पूरा ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि यूके वो कंट्री है जहाँ से हमने बेसिकली इंडिपेंडेंस लिया, तो वहां से हमने बहुत कुछ लिया है। फिर आती है बात यूएस की। यूएस से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, उसको क्या बोला जाएगा, उसको प्रेसिडेंट बोला जाएगा।
Then Vice President as the ex officio chairman of राज्य सभा. फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिए, सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ से लिया. बस ये सारे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, है ना. Then इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू यहाँ से लिया. तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यूएस से हमने बहुत सारी चीजें, जुडिशरी की जो चीजें हैं वो बहुत सारी हमने यूएस से ली हैं. ठीक है. देन प्रीएम्बल हमने यहाँ से लिया. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हमने यहाँ से लिया. ठीक है. तो यहाँ पे जजेस आ गया, प्रीएम्बल, फिर जुडिशरी आ गया, फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट भी कुछ जुडिशरी से ही आप बेसिकली लिंक कर सकते हैं याद रखने के लिए. देन सुप्रीम कोर्ट आ गया. ठीक है. यूएस और यूके का रट जाना चाहिए. यूएसएसआर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया है. 5 ईयर प्लान का इंस्टीट्यूशन हमने यूएसएसआर से लिया. अब 5 ईयर प्लान नहीं आते, अब जो नीति आयोग है वो बेसिकली हमारे लिए फॉर्मुलेट करते हैं हमारे पॉलिसीज को. अब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है. कॉन्करेंट लिस्ट, जिस लिस्ट पर बोथ यूनियन एंड बेसिकली जिस लिस्ट पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती हैं. प्रीएम्बल की लैंग्वेज हमने यहाँ से लिया है. प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ फर्स्ट. देन जापान से हमने क्या लिया है. लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन. की सुप्रीम कोर्ट किन लॉज पर फंक्शन करेगा. वीमार किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली ये भी पूछा जाता है, जर्मनी का है. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी के टाइम पे जब हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाते हैं वो किस वजह से किए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर है आर्टिकल 352 के अंदर. ठीक है. जिसके अंदर इसको बेसिकली फ्रीज कर दिया जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है. और वो 352 से 360 तक होता है. साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जाएगा इस बारे में है. कनाडा से हमने क्या लिया है, स्कीम फॉर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्गर सेंटर. जहाँ पर जो सेंटर है, ठीक है, उसके चारों ओर जो है स्टेट होती है, यानी कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो कनाडा से हमने क्या लिया है, सेंटर और स्टेट का बेसिकली लिया है. इंस्टीट्यूशन कैसा होगा सेंटर स्टेट का. हम अपने आप को फेडरल कंट्री क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है. काजी फेडरल बोलते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेंटर जो है वो ज्यादा, बेसिकली हम कह सकते हैं उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है या पावर है ना. फ्रॉम आयरलैंड. आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आयरलैंड ने ये डीपीएसपी कहाँ से लिया था, ये ओरिजिनली स्पेन से लिया था. ठीक है. ये याद रखेंगे, यहाँ देखा है. ठीक है. मेथड ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा. अगर आपको ये समझना है कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है तो इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से बिल्कुल इसको देख सकते हैं और ऊपर आई के आइकन पर टैप करके आप वहां से जा सकते हैं. देन थर्ड इज नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा. राज्यसभा में किस तरीके से नॉमिनेट किए जाएंगे मेंबर्स, वो आयरलैंड से हमें पता चलता है. ठीक है. फिर शेड्यूल्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. शेड्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं, शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पार्ट है जो बाकी दूसरे पार्ट्स में प्रेजेंट नहीं है. ये बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ सेपरेट थिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इनको डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर डाल दिया गया है ना. तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है,
उस ट्रिक का भी वीडियो मैंने बना रखा है। आप उस ट्रिक से बहुत ही इजीली इन सारे शेड्यूल्स को बेसिकली याद कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर आएगा, आइकन दिख रहा होगा, आप यहाँ से बिल्कुल फेच आउट कर पाएंगे उसको। ठीक है, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको वहाँ पर यही मिलेगा, उस वीडियो में भी आपको यही स्लाइड मिलेगी देखने को। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये एक बारी ट्रिक है, इसको आप एक बारी पढ़िएगा, आप एक बार ओरिजिनल जो है उसको पढ़िएगा और एक बार मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर ये इतना सब कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे क्लिक करो, देख लो, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। यस, सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अब हमारे पास कुछ, आपको लिस्ट पूरी की पूरी आपके पास सामने है। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो हर किसी का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ तक प्रीएम्बल से मैं फिर पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ 86 तक है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मेरे को पूरा पढ़ाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिकली लैंग्वेजेस जो है हमारा 8th शेड्यूल बात करता है। तो ये तो मैं बता दूंगी आपको कि ये याद कैसे करना है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं वो मेरे को आपको यहीं पे बताने पड़ेंगे। तो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सिंधी जो लैंग्वेज था। ठीक है, ये कब ऐड किया गया था? 1967 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बाय 21st अमेंडमेंट। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको कब बेसिकली ऐड किया गया था? 71st। ठीक है, देन संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, इनको कब ऐड किया गया था? 92nd, 2003। ये आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखोगे। 9th शेड्यूल इम्पोर्टेंट नहीं है। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के बारे में, और अब डिफेक्शन जो बेसिकली टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो मैं इसके ऊपर पूरी एक क्लास लूँगी। ठीक है, और इस उसका भी यहाँ पर आपको आई बटन जो में लिंक दिख जाएगा, लेकिन वैसे अभी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन एडिट करके मैं उसको डाल दूँगी यहाँ पर बाद में। लेकिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब कर दिया है। तो प्लीज़ अभी के अभी, आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स, आप मेरे को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। ओके, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 11th देखो, 10th 11th 12th मैं उस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस कर दूंगी। तो 10th 11th 12th ही मेरी जिम्मेदारी है, बाकी शेड्यूल मैं आपको बता दूंगी याद कैसे करना है। वो वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आर्टिकल्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, name and the territory of the union, formation of new states, boundaries or names। तो बेसिकली फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिटीजनशिप पे एक वीडियो है, लिंक यहाँ मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे टाइप कीजिएगा, पूरा डिटेल वाइज मैंने आपको सिटीजनशिप वहाँ कराया। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ। 12 है, 13 है,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21A भी है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यानी इस पेज पे जितने फंडामेंटल राइट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे राइट ऑफ माइनॉरिटी टू 30 इंपॉर्टेंट है, देन 30 सीधा 32 पे आ जाइए, देन 33, 34, 35 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हमारा सीधा आ जाइए 36 और 37 पे। 36, 37 के बाद 39A, 40, 41, 44, 45, 48A, 48A, 50, 51, देन 51A पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, उसको एक बार रीड कर देना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो मार्क करेंगे। 52 है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 50, देन 61। एक मिनट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में दोबारा मार्क करो। 52 होगा, 54 होगा, 56 कर लो, 61, 63, 64, 67, 72, अटॉर्नी जनरल 76, पार्लियामेंट में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल स्टेट्स, हाउस ऑफ 80 और 81 कर लो, और 110 सुप्रीम कोर्ट के सारे सारे करने सुप्रीम कोर्ट। टैग का 148, गवर्नर 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 165, 169। एक मिनट, स्टेट लेजिस्लेचर में रहने दो, कोई सा भी नहीं करना, हाई कोर्ट के सारे करने हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के सारे करने हैं, कोई तो है। देन सीधा पंचायत पे, देन सीधा स्टेट सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन में 248 इंपॉर्टेंट है, देन राइट टू प्रॉपर्टी 300A, पब्लिक सर्विसेज 312, ट्राइब्यूनल्स 323A, इलेक्शन 324, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 और 348 दोनों इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजन सारा मैंने इमरजेंसी के ऊपर पूरी एक अच्छी खासी क्लास ले रखी है, लिंक मिल जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट टू द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इसके अंदर ये हमें इसका पार्ट याद रखना होगा। तो यहाँ पे इसमें जो हमसे पूछा जाता है, इसका पार्ट पूछा जाता है, ये इसका नाम, कि ये इसका नाम क्या है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर 370 आर्टिकल जो है वो किस पार्ट के अंदर है, तो उस पार्ट का नाम पूछ लिया जाता है हमसे पेपर में, ठीक है। तो उस पार्ट का नाम ये है, ये याद रखेंगे, ये नहीं भूलना, ठीक है। क्या नाम है? टेम्पररी ट्रांजिशनल
and special provisions. Okay. So in this video guys, do like, share and subscribe my channel in order to get notified with my latest videos. So thank you. Bye guys.